सबको यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। अभी हम रोरकिला फिलाडेल्फिया एजी चर्च पास्टर मोसेस के साथ मुझे इधर सेवकाई के लिए पास्टर ने बुलाया था। इधर एक हफ्ता आकर कई सारे गांव में जाकर और इधर स्पेशल मीटिंग्स में भी शामिल होने के लिए मदद किया है। इसी वक्त इधर उड़ीसा में आने के वक्त चर्च में सिस्टर को मिला था। सिस्टर पंजाबी परिवार से है। परमेश्वर ने उनको इसी सेवकाई के द्वारा बचाया है। उन्होंने अभी हमारे बीच में गवाही बताएंगे, ताकि मैं इधर आने के वक्त एक पंजाबी परिवार को सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसके बारे में सिस्टर अपने मुंह से गवाही बताएंगे। सिस्टर का नाम रूथ। प्रेज द लॉर्ड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। मेरा नाम रूथ है। मेरा एक्चुअल नेम है मनिंदर कौर, लेकिन मेरा बैप्टिजमल नेम है रूथ। और मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हैगी हाँ प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम 'ਚ। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आज अपनी गवाही दसना चाहनी हाँ कि मैं किद्दां पाप चो कचड़े भरी जिंदगी चो निकल के आज मैं बाहर आई हैगी हाँ। और मेरे द्वारा मेरे परिवार 'ਚ भी परमेश्वर ने काम किया है। सब तो पहले मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने बारे दसना चाहूँगी कि मैं किस तरह दी सीगी। पहला मैं चंगी नहीं सीगी। पहला मैं बहुत बुरी सीगी, बहुत बुरी। मैंने बहुत गलत काम भी किए है और मेरे परिवार वालियां नू बहुत दुखी भी किया है। और सब तो वड्डी गल है कि मैं अपने माँ प्यो नू दुखी किया है, क्योंकि मैं घरों भज के विआह किया सीगा और मैनू नहीं पता सीगा कि मैं ये सब गलत कर रही हाँ, क्योंकि मैं मसीह 'ਚ नहीं सीगी। जदों विआह दे 8 साल बाद प्रभु यीशु मसीह ने मैनू छूया, मैनू टच किया, मेरी जिंदगी बदली। उदों जदों मैं बाइबल पढ़ी तो मैनू पता चलिया कि सानू माँ प्यो का आदर करना चाहिए है और उन्हां दी सारी गल्लां मननी चाहिए हैगियां। लेकिन उदों तक मैनू पता नहीं सीगा, इस करके मैं ये गलत काम किया। और जदों मैनू पता चलिया उदों मैनू एहसास होया, उदों मैं माफ़ी मंगी परमात्मा कोलों और मैं पश्चाताप किया। जिद्दां जिद्दां मैं बाइबल पढ़ती गई मैनू पता चलदा गया कि मैं होर किन्ने पाप किए हैगे आ और किन्ने मैं कर भी रही सीगी, जिहदा मैनू एहसास भी नहीं सी। फिर आस्ते आस्ते मैं क्षमा मंगदी गई परमात्मा कोलों और परमात्मा ने, यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी नू बदलिया, मैनू बदलिया। मैं आस्ते आस्ते अपने पुराने सुभाव तो निकल के नवे सुभाव ते आंदी गई। मैं परमात्मा कोलों बहुत बेनती की कि मैं जिद्दां तू मैनू छुया हैगा, जिद्दां मेरी लाइफ चेंज की आ, उद्दां मेरे हसबैंड दी भी लाइफ चेंज कर दो। क्योंकि मेरी लाइफ 'ਚ जो जदों तक चेंज नहीं आया सीगा उदों तक मेरी फैमिली लाइफ भी ज़ीरो सीगी। असी दोनों आपस 'ਚ बहुत लड़ते हुंदे सीगे। साडा मुंडा भी साडे 'ਚ मतलब साडी गल मनदा नहीं हुंदा सी। साडी फैमिली लाइफ 'ਚ कोई शांति नहीं सीगी और असी एकदम एक दूसरे दे नाल उन्नी गल नहीं करनी और लाइफ एकदम बहुत ख़राब चल रही सीगी। मैं तो इन्नी बुरी सीगी कि मैं अपने हसबैंड दे नाल गल भी नहीं करना चाहनी सी। जदों रात नूं आंदे सीगे ते मैनू इस तरह लगदा सी जिद्दां क्यों आ गए, हुण फिर लड़ाई होगी घर 'ਚ। और जदों सवेरे जांदे सी तो मैनू लगदा सीगा कि बहुत चंगा होया गए। मैं इन्नी बुरी सीगी, मैं इन्नी बुरी सी। और ये सब गल्लां जदों मैं बाइबल पढ़ियां, प्रभु ने मैनू आईना दिखा के दस्सिया कि देख ला ये तेरे अंदर दे पाप ने, तू अंगीकार कर, तू अपने पापां दी माफ़ी मंग, क्षमा मंग, तो मैं तेनों धो के अपने लहू दे नाल साफ़ करूँगा और तेनों नवा इंसान बनाऊँगा। जदों मैं नवी बन गई और मेरे परिवार 'ਚ शांति आंदी ही गई। आस्ते आस्ते जब मैं बहुत प्रार्थना की कि परमात्मा तुसी मेरे हसबैंड नूं भी छुओ, तो मेरे मसीह दे आण 'ਚ 2 साल बाद अज मेरे हसबैंड भी प्रभु 'ਚ हैगे आ। और किद्दां हैगे वो मैं तुहानूं दसदी हाँ। ये मेरी प्रार्थना सीगी बहुत दिनों दी, बहुत वड्डी प्रार्थना सीगी कि परमात्मा तुसी मेरे हसबैंड नूं भी चेंज करो तो वो भी तुहाडे नाम दा बपतिस्मा लैण ते तुहानूं अपना उद्धार करता अपना परमात्मा स्वीकार करन। ते अज वो दिन आया, परमात्मा ने मेरी प्रार्थना सुनी। असी होर किसी कामों चले सीगे घरों निकल के, अज असी इत्थे आए हैगे आ ते साडे चर्च विच फिलाडेल्फिया एजी चर्च साडे चर्च के जिहड़े पास्टर जी हैगे, पास्टर मोजिस बेनी मोजिस, वो भी मेरे लागे बैठे हैगे ने। ते इन्हां ने अपने सब तो जिगरी दोस्त नूं पास्टर आइजैक नूं इत्थे सद्दिया सीगा कि सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मैसेज देन, परमात्मा दा मैसेज सुनाण, जीसस दे वल्लों गल करन साडे नाल। ते अज वो आए सीगे किन्ने सालों तो बाद ये दोनों
ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਰਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਦਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਨੇ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੋਜ਼ਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਅੱਜ ਲਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਅੱਜ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇਵਰੀਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਪਤਿਸਮ ਲਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਬੇਨੀ ਮੋਜ਼ਸ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੰਨੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਸਡਨਲੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਚਰਚ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਸਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਸਸ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਮੀਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪੇਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੇਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਉਹ ਪੇਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੇਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖਾਲੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਉਧਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਲੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਉਧਾਰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਧਾਰ ਪਾਊਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰਾਨਾ ਉਧਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਨਾ ਆशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह। ब्रदर आप क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो सभी भाई बहनें, माता पिता और बुज़ुर्गों को मेरा जय मसीह की। हालांकि मैं बचपन से ही मसीह परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं जीएल चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ, बट मसीह में है हम लोग, लेकिन मसीह का प्रेजेंस को उतना महसूस नहीं कर पा रहे थे हम लोग। अपने आप को उनका इतना करीब महसूस कभी नहीं कर पा रहे थे। बट जब मेरी वाइफ पवित्र आत्मा से भरी गई और वो जब बपतिस्मा ली तो लेकिन मैं पीछे रह गया। हालांकि वो एक नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड फैमिली से है, मैं क्रिश्चियन था। वो मेरे को ओवरटेक करके आगे जाकर मेरे से आगे और प्रभु से और ज़्यादा करीब है, मैं जितना नहीं हूँ। तो मैं भी उनसे काफ़ी कुछ सीखा। वो मेरे से पहले बपतिस्मा ले चुकी 2 साल पहले, मुझे भी बोल रहे थे आप भी ले लीजिए।
तो मैं बस मन में सिर्फ प्लान कर रहा था, कब लूँ, अपने आप को तैयार कर रहा था। मैं सोच रहा था मैं पहले अपना शेड्यूल ठीक कर लूँ, रूटीन ठीक कर लूँ, प्रभु के बारे में और थोड़ा जानकारी ले लूँ, या अपना नेचर, कैरेक्टर और दिनचर्या जो है उन सबको थोड़ा सुधार लूँ। उसके बाद मैं प्रभु का द्वार पर आऊँगा और उनका करीब आऊँगा और उनको ओढ़ूँगा या उनको पहनूँगा, ऐसा कुछ माइंड में था मेरा। बट प्रभु का ये शायद योजना था। आज हम लोग कुछ और काम के लिए निकले थे, सोचे नहीं थे बिल्कुल कि मेरे जीवन का इतना एक बड़ा काम होगा। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह Thank का। you, Lord. और Thank you, पास्टर Jesus. आइजक का मैं धन्यवाद करता हूँ, और पास्टर हमारे एजी चर्च के पास्टर का भी धन्यवाद करता हूँ। हम लोग ऐसे बिना कोई प्लानिंग के आए। मैं हमेशा ये सोचता था, हालांकि वचनों में हमने सुने हैं कि अपने बल बुद्धि और जो भी सामर्थ्य है उस पर भरोसा मत कर, बट प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। Amen. हमारे Thank लिए you, वो Lord. योजना बनाए रखे हैं, हमारे लिए प्लानिंग है उनका। तो आज हमारा कुछ और प्लानिंग था, कुछ और योजना था, कहीं और जाने का था, बट हम लोग बस पास्टर जी से मिलने से आए थे सिर्फ 5 मिनट के लिए, और पास्टर जी ने अच्छा वचन सुनाया। उस वचन का असर भी हुआ मुझ पर, और मैंने तुरंत जान लिया, मन में मैं महसूस कर पाया कि हम लोग हालांकि कुछ और काम के लिए आए थे, कुछ और प्लानिंग था, बट मुझे महसूस हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का कुछ और इच्छा है, उनका और प्लानिंग है हमारे लिए, और निश्चित रूप से ये हमारे अच्छाई के लिए है, भलाई के लिए है। आज जैसा दिन मेरे जीवन में शायद कभी नहीं आएगा, आज जैसा मौका मुझे शायद कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने तुरंत फैसला किया कि नहीं, काम होता ही रहेगा, और आगे से प्रभु यीशु मसीह का अगुवाई से ही काम होगा। हम अपने आप को तैयार ना करें, हम जैसे हैं, अपना नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर जैसा भी है, हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह के बनाए हुए बेटे हैं। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह हमें हर हाल में एक्सेप्ट करेंगे, हर हाल Amen, में yes. वो हमें एक्सेप्ट करने वाले Yes, हैं, yes, चाहे हम अच्छे हैं या बुरे हैं। एक बार हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वार पर, उनके चरणों पर समर्पण कर देते हैं, तो हमारे जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह उठा लेते हैं, और हमारे हर एक काम में वो अगुवाई करते हैं, हमारे चरित्र निर्माण में वो अपना आशीष देते हैं। तो इसीलिए हम लोग को अपने तरफ से प्लान कभी नहीं करना है। प्रभु हमेशा हमारे इंतज़ार में है, वो हमारे पिता हैं, वो हमेशा अपने बेटों का इंतज़ार में है कि वो आप कब उनके करीब आए, उनके पास आए, और प्रभु यीशु मसीह का आशीष लेने के लिए हम लोग को देर नहीं करना चाहिए। आज मैं उनको अपने आप में ओढ़ लिया हूँ, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया हूँ, उनको जान लिया हूँ, उनको पहन लिया हूँ। थैंक यू तो जीसस। आज के बाद से मैं अपने आप को और अपनी पूरी ज़िंदगी को और अपने परिवार को संपूर्ण रूप से तन मन और हृदय से यस। समर्पण करता हूँ उनको, आमीन। और अपना पूरी जिम्मेदारी उनको देता हूँ। आगे से वही हमारी अगुवाई करेंगे, और उनकी अगुवाई से हम जिंदगी का हर एक छोटा बड़ा कदम लेंगे, और हर एक छोटा बड़ा फैसला उनकी अगुवाई और प्रार्थना और आशीष के द्वारा ही करेंगे। आमीन। तो मैं सभी भाई बहनें, माता पिता और बुजुर्गों को यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह वाकई में महान है। आमीन। वो हमें इस धरती पर भेजे हैं, जन्म दिए हैं, आमीन। तो हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा योजना बना के रखें। हमें उन पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए। यस। तो यही कहकर मैं अपना ये वक्तव्य, ये बात कहना ख़त्म करना चाहता हूँ। तो सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह के लोगों का जय हो। आमीन। Praise the Lord. थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी इस गवाही को देखा होगा, मतलब क्या है, ये भाई ने बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं था, आए थे, लेकिन वचन से हम बातचीत किया था। मतलब कई जगह में बाइबल में लिखा है तुरंत वो लोग बपतिस्मा लिया। पौलुस और सैलस दोनों जेल में आराधना करने के वक्त छुटकारा पाया, जेलर वचन को सुना, बाइबल में लिखा है उसी रात को उन्होंने बपतिस्मा लिया। इस बातों को हम बातचीत कर रहे थे, उस वक्त तुरंत पवित्र आत्मा ने ब्रदर के दिल को भी तैयार किया था, हमारा मन में भी अगुवाई किया था। प्रभु का काम आज हुआ। आज के जीवन में भी, आपके जीवन में प्रभु में आने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए आप सोच रहे होंगे, तो प्रभु आप इसी गवाही के द्वारा आपको अगुवाई कर रहा है। आप देर मत करिए, जरूर प्रभु को पूरी मन से, पूरी दिल से ग्रहण कर कर उसकी राज में शामिल हो जाइए। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।